Hello friends, welcome back to Dr. Sana's chemistry classes. In the last lecture we have discussed about combination and decomposition reactions. So today we will study about displacement and double displacement reactions. So let's begin. In this figure you are seeing that one girl is dancing with another little girl. लेकिन फिर क्या हुआ थोड़ी देर बाद? One boy came and replaces this little girl. तो यहाँ पे फिर क्या हुआ? ये दोनों one girl and one boy are dancing together now. So यहाँ पे क्या हो रहा है? एक पर्सन दूसरे पर्सन को रिप्लेस कर दे रहा है और ये ज़्यादा जब भी रिप्लेस करेगा जब ये ज़्यादा पावरफुल होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा. सो दोज रिएक्शंस जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर दे उसको क्या कहेंगे? हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे. और एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से जब भी रिप्लेस करता है जब वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जो कि हम रिएक्टिविटी सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं. आई होप आपको याद होगा. लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स. इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये किसका सोल्यूशन है? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है. इसमें हमने क्या करा है? जिंक की स्ट्रिप डिप करी है. तो कॉपर सल्फेट क्या होता है? ब्लू इन कलर होता है. जब इसमें हम जिंक की स्ट्रिप डिप करते हैं तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि ये सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाता है. और इस कॉपर पे कैसा डिपोजिशन आ जाता है? रेडिश ब्राउन डिपोजिशन आ जाता है. अगर हम रिएक्शन की फॉर्म में लिखें इसको, जिंक इज रिएक्टिंग विद कॉपर सल्फेट टू गिव जिंक सल्फेट एंड कॉपर. अगर आपको याद हो रिएक्टिविटी सीरीज, करण नॉटी बेबी कॉल मैगी always as monkey, zonkey and cronky. Fever, cold and 9 skin problems have cure. So यहाँ पे हम जिंक देख सकते हैं, यहाँ है ऊपर, कॉपर बहुत नीचे. तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए ये कॉपर को रिप्लेस कर रहा है कॉपर सल्फेट से और जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन हो रही है. तो अब आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, वाई कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टर्न्स कलरलेस ऑन रिएक्टिंग विद जिंक. तो आपका आंसर होगा कि कॉपर सल्फेट जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है. दैट्स वाई जिंक रिप्लेसेस द कॉपर एंड फॉर्म्स द जिंक सल्फेट. दैट्स वाई इट टर्न्स कलरलेस. और कॉपर पे जो जिंक स्ट्रिप पे जो रेड ब्राउन कलर आता है वो हमारे कॉपर की वजह से होता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वी रिएक्ट आयरन इन द फॉर्म ऑफ आयरन नेल विथ कॉपर सल्फेट. सो जब हम आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर किस में चेंज हो जाता है? ग्रीनिश हो जाता है. तो ये ग्रीन कलर किस वजह से आता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट. व्हाई? बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड फॉर्म्स द फेरस सल्फेट विच गिव्स ग्रीन कलर. एंड जब हम इस आयरन नेल को रिमूव करेंगे सोल्यूशन से तो हम देखते हैं इसके ऊपर रेड ब्राउन कलर की कोटिंग मिलती है, विच इज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कॉपर. सो इट इज एन अगेन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज हियर more reactive element, that is iron, is displacing copper from its compound. Another type of chemical reaction is double displacement reaction. So इसको हम इस पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. आप देख सकते हैं यहाँ पे two boys are there and they are wearing different caps. और राइट हैंड साइड पे देखेंगे कि आप इनके कैप्स एक्सचेंज हो गए हैं. सो यू कैन से इसकी टोपी उसके साथ. सो
वो रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड्स अपने आयन से एक्सचेंज करके नए कंपाउंड्स बनाते हैं उनको क्या कहते हैं हम? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। आई होप नाउ इट्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। चलिए इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये क्या है? सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है जिसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं? बेरियम क्लोराइड। जब हम इन बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। सो अब इसको हम रिएक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। बेरियम क्लोराइड इज रिएक्टिंग विद सोडियम सल्फेट टू गिव बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये दो कंपाउंड हैं, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। तो ये क्या कर रहे हैं? हमने आयन से एक्सचेंज कर रहे हैं। बेरियम is going here and sodium is coming here, so there is exchange of ions and we will get barium sulfate and sodium chloride. So it is an example of double displacement reaction. Another example is this one. I hope आपको याद होगा ये example हम chemical reaction के first part में पढ़ चुके हैं कि it is Ki solution and it is lead nitrate solution। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? येलो प्रेसिपिटेट मिलता है जो कि लेड आयोडाइड का होता है। वन मोर थिंग, हम प्रेसिपिटेट को पीपीटी भी लिख सकते हैं और प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हम डाउनवर्ड एरो से डिनोट करते हैं। जैसा हमने पढ़ा था गैस को हम अपवर्ड एरो से डिनोट करते हैं, प्रेसिपिटेट को हम डाउनवर्ड एरो से डिनोट करते हैं। सो यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट की भी फॉर्मेशन होती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेड एंड पोटेशियम आर एक्सचेंजिंग हियर। के इज रिप्लेसिंग हियर एंड पीबी इज कमिंग हियर। सो पीबी इज कमिंग with iodine and forming lead iodide and potassium is coming with nitrate ion, so it is forming lead nitrate. So it is again an example of double displacement reaction. Let's see some examples related to it. Fe2O3 is reacting with aluminium to give aluminium oxide and iron. The above reaction is an example of। तो आपको बताना है ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको पता है सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, तो यहाँ पे तो हमें सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, तो ये तो इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको पता है सिंगल रिएक्टेंट होता है, तो यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट भी नहीं है, तो ये भी रूल आउट हो गया। अब बच्चे डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट में हमें देखते हैं कि ये कौन सा रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? Fe2O3 एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है। एल्युमिनियम किसको रिप्लेस कर रहा है? आयरन को। और यहाँ पे आयरन किसी और को रिप्लेस नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई और आयन नहीं है जिसको रिप्लेस कर सके। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस, सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Question number 2. The following reaction shows that zinc is reacting with copper sulfate to give zinc sulfate and copper. तो हमने पढ़ा ये रिएक्शन में क्या होता है? zinc is more reactive than copper according to reactivity series. So that's why it is taking this reaction is possible. So यहाँ पे क्या होगा? zinc is more reactive than copper. That's why it is replacing it. So A option is correct. Question number 3 is saying which of the following is an example of decomposition reaction. So बहुत सिंपल है, decomposition reaction बताना है आपको कौन सा है। decomposition reaction क्या होता है? सिंगल रिएक्टेंट जो होता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट देता है। तो यहाँ पे तो सिंगल रिएक्टेंट नहीं है, यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट है, यहाँ पे भी सिंगल रिएक्टेंट नहीं है। अब बी और डी में हमें डिसाइड करना है। यहाँ पे देखेंगे बी में सिंगल रिएक्टेंट हमें दो प्रोडक्ट दे रहा है, सो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब डी की को भी देख लेते हैं। डी में क्या है? सिंगल रिएक्टेंट है और सिंगल ही प्रोडक्ट है, तो इट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन। अगर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट होते तो हमारे ऑप्शन करेक्ट हो सकता था। सो आवर आंसर इज बी।
So today we have discussed about displacement and double displacement reactions. आपका बचता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.